दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 98% लोग आपकी वेबसाइट पे तो आते हैं लेकिन बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका 98% बजट दोस्तों वेस्ट हो रहा है। क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि आप उन्हीं 98% लोगों का पीछा कर सकते हैं और उन्हें वापस लाकर अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं गूगल एड्स का सीक्रेट वेपन जिसे बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं, जिसका नाम है रीमार्केटिंग कैंपेन। दोस्तों आज हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि कैसे उन लोगों को टारगेट किया जाए जो आपके वेबसाइट पे आके आपका प्रोडक्ट तो देखते हैं लेकिन परचेज नहीं करते। मतलब आपका गूगल ऐड उन्हें हर जगह पे दिखे। दोस्तों अगर आपका कन्वर्जन रेट लो है तो ये वीडियो दोस्तों आपकी किस्मत बदल सकता है। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के बीच में आप लोगों को मैं देने वाला हूँ सेल्स इंक्रीज करने के लिए प्रो टिप। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे फोन देखा और उस फोन का ऐड आपको हर जगह दिखने लगता है। मतलब चाहे वो न्यूज वेबसाइट हो, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई भी एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, आपको उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स हर जगह दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइमिंग। दोस्तों जब कस्टमर आपका ऐड बार बार देखता है तो सेल्स बढ़ने के चांसेस 70% एक्स्ट्रा हाई हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही फॉलो मी एड सेटअप करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट पर आए हैं उन्हीं लोगों को हमारी एड बार बार दिखे जिनके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट और गूगल एड अकाउंट को कनेक्ट करना होता है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे डेटा मैनेजर में चले जाएंगे। अब जैसे डेटा मैनेजर में जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ये अनटाइटल्ड टैग है ऐसा कुछ दिखेगा, गूगल टैग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप मैनेज पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो या शॉपिफाई पे सीएमएस प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम इसको मैनुअली सेटअप करेंगे तो इंस्टॉल मैनुअली राइट साइड में लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको गूगल ऐड का ये रिमार्केटिंग का कोड देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप एक बार इस कोड को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ये वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड है। आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है, थीम फाइल एडिटर पे जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ना header.php देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे header डॉट राइट साइड पे आपको थीम फाइल्स के अंदर यहाँ पे header.php पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने header.php पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ना आपको ये सेक्शन ढूंढना है, हेड सेक्शन। यहाँ पे हमारा हेड क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। यहाँ पे हमारा हेड क्लोज हो रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा हेड क्लोज हुआ और ये हमारा ओपन हुआ। इन्हीं दोनों के बीच में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये हेड सेक्शन ओपन और जो क्लोज हो रहा है इसी के बीच में कहीं पे भी आपको ये कॉपी पेस्ट मार देना है कोड। दोस्तों मैं यहाँ पे हेड सेक्शन जैसे ही स्टार्ट हो रहा है इसी के नीचे यहाँ पे इस कोड को क्या करता हूँ, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ ध्यान से देखना, आपका ये कोड क्या हो गया, आपका ये कोड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है हेड सेक्शन में। और उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे अपडेट फाइल कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी वेबसाइट और गूगल एड अकाउंट दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों स्टेप नंबर 2 आता है ऑडियंस मैनेजर सेटअप। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले टूल्स में जाएंगे और टूल्स के बाद यहाँ पे आपको शेयर्ड लाइब्रेरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो प्लस का आइकन है ना, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स का ऑप्शन आ रहा है। देखिए जो लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, अगर आप वेबसाइट पे जो विजिट करते हैं उनको अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं तो ये क्लिक करेंगे। ऐप पे अगर जो विजिट करते हैं तो ये क्लिक करेंगे। क्या कहते हैं जो यूट्यूब पे हमारे जो आते हैं उनको हमें ऐड दिखाना है तो इसको क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पास क्या है, डेटाबेस है, लोगों की ईमेल आईडीज भी है, लोगों की फोन नंबर भी है, मतलब आपके अपने कस्टमर्स के ईमेल आईडी और फोन नंबर से, और आप उन्हीं को क्या करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट को दोबारा परचेस करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे कस्टमर लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, इसको भी आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले वेबसाइट विजिटर्स वाले पे क्लिक करते हैं हम। आपके सामने फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैं एक ऑडियंस का नाम दे देता हूँ, वेबसाइट विजिटर्स ही लिख देता हूँ उसको, ठीक है, लिख दिया वेबसाइट विजिटर्स कस्टमर्स लिस्ट, ये बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक कस्टमर के टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये टाइप क्या होते हैं, एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, इसमें दोस्तों जो पहला ऑप्शन है ऑल कस्टमर्स, उसका मतलब है जो भी कभी आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुके हैं सब लोग एक ही लिस्ट में आ जाएंगे। ऑल कस्टमर्स आपको तब सिलेक्ट करना है जब आप चाहते हो सभी लोगों को हमारी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाए। परचेजर का जो सेकंड ऑप्शन है उसका मतलब है जो लोग आपसे ऑलरेडी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद चुके हैं। हाई वैल्यू कस्टमर्स का मतलब है दोस्तों जो कस्टमर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और हाई लाइफ टाइम वैल्यू वाले हैं। और डिसएंगेज्ड कस्टमर्स का मतलब है जो पहले एक्टिव थे लेकिन काफी टाइम से इनएक्टिव हैं। क्वालिफाइड लीड्स का मतलब होगा जो इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन सीरियस लग रहे हैं
जैसे उन्होंने फॉर्म फिल किया, इंक्वायरी की, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, उनको अगर आप ऐड दिखाना चाहते हैं तब आपने क्वालिफाइड लीड्स को सिलेक्ट करना है। कन्वर्टेड लीड्स का मतलब है जो लीड से एक्चुअली कस्टमर बन चुके हैं उनको आपको ऐड दिखाना है। पेड सब्सक्राइबर्स का मतलब हो गया दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन के पैसे दे रहे हैं या आपका मेंबरशिप, कोर्सेज, ऐसा कुछ भी किसी ने परचेज किया उनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं तो आपको पेड सब्सक्राइबर वाला ऑप्शन चूज करना है। लॉयल्टी साइनअप्स का मतलब है दोस्तों जो लॉयल्टी प्रोग्राम या रिवॉर्ड प्रोग्राम आपके ज्वाइन कर चुके हैं उनको आपको ऐड दिखाना है, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दोस्तों बास्केट अबेंडोनर्स का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में तो ऐड कर दिया लेकिन उन्होंने परचेज कंप्लीट अभी तक नहीं किया, उनको अगर आपको ऐड दिखाना है तो आपको बास्केट अबेंडोनर्स वाला ऑप्शन चूज करना है। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम रिमार्केटिंग चला रहे हैं और ऐसा आपका कुछ भी नहीं है तो आपको फर्स्ट टाइम आप ऐड चला रहे हैं तो आपको एक परचेजर वाला ऑप्शन जो है सेकंड वाला परचेजर्स, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारी है विजिटर्स ऑफ द वेब पेज और विजिटर्स ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग्स। तो विजिटर्स ऑफ द वेब पेज पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो एक्शंस है यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ है। अब इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी वेबसाइट में लास्ट 30 डेज में जितने भी लोग आए ना उनको ऐड दिखेगा। मतलब अगर माना एक मंथ अभी चल रहा है, जैसे फेब का मंथ चल रहा है तो 30 दिन का डेटा, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं मैं, 30 दिन का कोई मंथ का इसने डेटा लिया। अब जैसे ही 31वां दिन स्टार्ट होगा ना तो जो सबसे पहला दिन था प्रीवियस हमारा उसको ही क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, लास्ट वाले लेटेस्ट 30 डेज लेगा ये। फिर जैसे ही 32 वाला डेज स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों ऑप्शन हट जाएंगे और यहाँ के जो 30 अब लेटेस्ट 30 है उनको ये ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको इसको ऐसे ही रखना है, 30 डेज में रखना है और रिफाइन एक्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे पेज यूआरएल है दोस्तों, आपको पेज यूआरएल ही रखना है। यहाँ पे कंटेन्स आपने रखा, कंटेन्स इक्वल, कंटेन्स का मतलब है कि जो हम यूआरएल दे रहे हैं ये होना चाहिए उसके अंदर उस वाले वेब पेज के लिए हम चला रहे हैं। इक्वल्स का मतलब हो गया बराबर होना चाहिए उसके, है ना, तो आपको कंटेन्स पे रखना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक यूआरएल लेता हूँ अपना, ये तो आपको क्या करना है, कंटेन्स। अब यहाँ पे ये जो स्लग है ना आपको ये स्लग डालना है, देखो यहाँ पे आपको ये डालना है स्लग। अब ये ध्यान रखना कि अगर 1% आपको ना पूरे होम पेज पे, आपको वेबसाइट के पूरे वेबसाइट पे ऐड चलाना है, ये पूरे वेबसाइट पे जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको ऐड दिखाना है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे होम पेज सिलेक्ट करना है। लेकिन आपको अगर कोई स्पेसिफिक पेज पे कोई पर्सन आ रहा है उसको ऐड दिखाना है तो आपको क्या करना है, उस स्पेसिफिक पेज का जो स्लग है वो यहाँ पे स्लग सिलेक्ट कर देना, ये होम पेज को सिलेक्ट मत करना, स्लग सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने। उसके बाद आपको ये सीधे सीधे यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है कि नेक्स्ट कोई भी पर्सन अगर आता है आपको ज्वाइन करता है या किसी भी पर्सन जो व्यूअर है कोई और है ना, उसको ये देखना है कि ये है क्या, किस चीज की लिस्ट है, कैसे आपने बना रखी है, वो आप ऑप्शनल है डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्रिएट सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आपका ये डेटा दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पॉपुलेटिंग है, पॉपुलेटिंग वाले सेक्शन में है, तो उसके बाद ये डेटा स्टार्ट हो जाएगा दिखाना कुछ टाइम बाद। इसी के साथ दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्केटिंग में कस्टमर लिस्ट। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, कस्टमर लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी हमारे पास डेटा है, कस्टमर का डेटा है, उन्हीं लोगों को हम अपनी गूगल ऐड दिखाना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो आपको रिमार्केटिंग, अगर उन्हीं ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उन्हीं लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो, उसके लिए आपको एक कस्टमर लिस्ट वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब एक कस्टमर लिस्ट को क्लिक करके आपने क्या करना है, अपलोड फाइल मैनुअली पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर ले। अब यहाँ पे मैं कस्टमर लिस्ट डाल देता हूँ इसका नाम, ठीक है। उसका कस्टमर लिस्ट के बाद आपको टाइप ऑफ द कस्टमर वही सेम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है ना, यहाँ पे परचेजर्स डाल देता हूँ मैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल ना अपलोड करनी है मैनुअली, लेकिन फाइल जो अपलोड आपको मैनुअली करनी है, यहाँ पे अपलोड इमेज और फोन नंबर पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे ना टेम्पलेट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है। इस टेम्पलेट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इस टेम्पलेट को एक बार ध्यान से समझना क्या है ये टेम्पलेट। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आराम से इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। अभी के लिए मैं इनको डिलीट मारता हूँ, आपको मैं डायरेक्टली टेम्पलेट बताता हूँ किस तरीके से बनाना है आपको। देखो यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, कंट्री हो गया, जिप पिन कोड हो गया, ईमेल आईडी। अब ध्यान से देखना ना, यहाँ पे ईमेल एक बार यहाँ पे दिया है, एक बार ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, फोन नंबर यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी। अब इसको ध्यान से समझना किस तरीके से आपको डालना है। यहाँ ना ये शीट ऐसे चलेगी, रो वाइज चलेगी, है ना, कॉलम वाइज नहीं, ऐसे। जैसे कि एक पर्सन है जॉन, ये एक सैंपल दिया हुआ है इसने, ठीक है, गूगल एड ने। यहाँ जॉन है, ठीक है, जॉन स्मिथ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, कंट्री इस तरीके से आपको यूएस इंडिया है तो IN आ जाएगा, इस तरीके से डालना है। अब इस बंदे के ना 2 ईमेल आईडी थी हमारी पास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जॉन स्मिथ एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, एक ईमेल आईडी और है तो उसके लिए आपको यहाँ कहीं और नहीं, ये जॉन का डिटेल पूरा इसी सीक्वेंस में डलेगा।
एक ईमेल आपको यहाँ पे और ऐड कर देना है, ठीक है। अब जॉन का तो हम पे दूसरा ईमेल था नहीं, लेकिन इसके 2 फोन नंबर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, नहीं फोन नंबर भी एक ही है, कोई नहीं, जॉन का नहीं, यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जोना स्मिथ, इसके 2 ईमेल दिख रहे हैं, देखो एक ईमेल ये रहा है ना, एक ईमेल ये रहा, एक ईमेल ये test4 वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है दोस्तों, जोना स्मिथ में एक ईमेल वाला ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक ईमेल का कॉलम ऐड करना है, और यहाँ पे एक पर्सन के अगर 2 ईमेल है तो आपको यहाँ पे सेकंड ईमेल यहाँ पे ऐड करना है, 3 ईमेल है फिर आप एक ईमेल ऐड कर देंगे। यहाँ पे फोन नंबर 2 है, जैसे इस केस में यहाँ पे फोन नंबर हम पे 2 है, देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 फोन नंबर है, ये जो लास्ट वाला है ना, इस पे 2 ईमेल 2 फोन नंबर है, तो हमने एक ईमेल यहाँ पे डाला, इसका एक ईमेल यहाँ पे डाला है ना, और इसकी कंट्री का नाम आ गया, और फोन नंबर एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला। तो आपको इस सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट ऐसे सीक्वेंस में डिटेल भरनी है, ऐसे कॉलम वाइज डिटेल मत भरना, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, फिर ईमेल आ जाएगा, फिर ऐसे इस तरीके से आपको ये फिल करना है। उसके बाद इसको सेव करना है आपको। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ब्राउज करके मैनुअली फाइल अपलोड कर देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू पे जाते हैं, ठीक है, इसने दिखा भी रखा है यहाँ पे एक सैंपल किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं चेकबॉक्स को क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, और आपकी जैसे कस्टमर लिस्ट यहाँ पे आ रखी है उसी तरीके से कस्टमर लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों हमारा स्टेप 3 लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है क्रिएटिंग रिमार्केटिंग कैंपेन। अब पहला स्टेप हमारा क्या था, वेबसाइट को और गूगल एड के अकाउंट को जोड़ना, आपस में इंटीग्रेट कर देना। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरा स्टेप था हमारा लिस्ट प्रिपेयर करना, चाहे वो कस्टमर की लिस्ट हो चाहे वो वेबसाइट विजिटर्स की लिस्ट हो। और तीसरा हमारा जो स्टेप आता है लास्ट दोस्तों वो आता है रिमार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च करना। अब कैंपेन्स को आपको अलग से कोई कैंपेन नहीं बनाना, देखो दोस्तों मतलब कैंपेन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में डिटेल में स्ट्रेटेजी के साथ, कैसे सर्च कैंपेन आप रन कर सकते हो, कैसे डिस्प्ले कैंपेन कर सकते हो, शॉपिंग कैंपेन कैसे लॉन्च कर सकते हो। अब मैं उनको दोबारा यहाँ पे पूरा डिटेल में रिपीट नहीं करूंगा, आपको डायरेक्टली वो ऑप्शन दिखाऊंगा कैंपेन में कि आपको कैंपेन तो वैसे ही रन करना जैसे आप पहले करते थे, जैसे मैंने बताया था आपको पहले वीडियोस में, लेकिन आपको करना क्या है, अब आपको दोस्तों जो रिमार्केटिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पे चूज करना है। वो कैसे करना है, एक बार स्क्रीन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों इसके लिए हम प्लस पे चले जाएंगे, कैंपेन पे चले जाएंगे, और इसके बाद हम अभी के लिए वेबसाइट ट्रैफिक चूज कर लेते हैं गोल, और कंटिन्यू कर लेते हैं, और उसका डिस्प्ले कैंपेन पे चले जाएंगे, और यहाँ पे अभी के लिए मैं abc.com ऐसे कोई वेबसाइट डाल देता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे गए, चलो डिस्प्ले कैंपेन का भी यहाँ ऐसे नाम रख लेते हैं, कोई स्टार्ट न्यू करते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये आपको कैंपेन तो पूरा एज इट इज वैसे ही बनाना है जैसे कैंपेन मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया है स्ट्रेटेजी के साथ। यहाँ मैं डायरेक्टली आपको वो ऑप्शन दिखाने वाला हूँ जिससे आप रिमार्केटिंग करोगे। तो यहाँ आपको टारगेटिंग पे जाना है, थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ टारगेटिंग पे जाना है, एड टारगेटिंग करना है, ऑडियंस सेगमेंट जो आपको ऑप्शन पहला मिलता है इस पे क्लिक करना है दोस्तों, फिर ब्राउज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, ये देखो ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, है ना, वेबसाइट विजिटर्स कस्टमर लिस्ट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंक्लूडिंग वन कस्टमर रिलेटेड सेगमेंट कांट बी शोन ड्यू टू एलिजिबिलिटी इश्यूज, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने जो डमी उसमें लिस्ट दी थी वही स्टार्टिंग में अपलोड कर दी थी, इसलिए यहाँ पे इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप एक्यूरेट बढ़िया सी सही सी जो एक्चुअल लिस्ट है आपकी वो अपलोड करोगे तो आपको लिस्ट दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। आपको उस लिस्ट को, जैसे अभी के लिए मैं इस लिस्ट को इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे इस लिस्ट को उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। वेबसाइट विजिटर्स है तो वेबसाइट विजिटर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, ऑप्टिमाइजेशन टारगेटिंग अगर आप चाहते हो कि इन्हीं लोगों को ही एग्जैक्ट ऐड दिखे तो आपको ये ऑफ करना है। अगर आप चाहते हो कि इन्हीं के जैसे जो लुक अलाइक ऑडियंस है, इन्हीं की जैसे दूसरी ऑडियंस है उनको भी ऐड दिखे तो आपको इसको सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करके आपको जो कैंपेन आप पहले जैसे कैंपेन रन करते थे, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, एज इट इज प्लेसमेंट, कीवर्ड्स और ये सब चीजें, मतलब कीवर्ड से आप नहीं भी ऐड करेंगे तो चल जाएगा क्योंकि इन लोगों को आप ये ऐड दिखने वाली है जो लोगों को आपने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट, आप अगर इन चीजों को नहीं भी छेड़ेंगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करके आपको जैसे मैंने बताया था वैसे ही कैंपेन को रन कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सीखा किस तरीके से हम रिमार्केटिंग करते हैं। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि प्रो टिप देने ही वाला हूँ। हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। वेबसाइट और गूगल एड अकाउंट इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट किया पहले। उसके बाद हमने वेबसाइट विजिटर्स की लिस्ट बनाई या कस्टमर्स की लिस्ट बनाई। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हम पहले डिस्प्ले कैंपेन या सर्च कैंपेन कोई भी कैंपेन रन करते थे उसी तरीके से हमने डिस्प्ले कैंपेन को रन किया और हमने एग्जैक्टली वो ऑप्शन चूज किया जिससे हम रिमार्केटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है प्रो टिप की। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बार बार सेम ऐड को मत दिखाना, सेम ऐड को रिपीट मत करना। आपने जो भी ऐड पहले चलाया होगा आपको करना क्या है, उसमें हेडलाइन और इन चीजों में ना आपको लिखना है स्पेशल 10% डिस्काउंट ओनली फॉर यू। अब आपका कस्टमर जो ऑलरेडी वेबसाइट पर आ रहा है
वो देखेगा कि यार वेबसाइट के अंदर उस टाइम पे मेरे को ये चीज इतने की मिल रही थी या ऐसा कुछ है ना, और अभी ये 10% डिस्काउंट पे चला गया, रेट इन्होंने कम कर दिया है, तो उसमें क्या होगा, एक तो ऑलरेडी आप मतलब वेल नोन होगा, आपके साइट पे आता जाता रहता है, ठीक है, तो ट्रस्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो आपको ये हेडलाइंस यूज करनी है। उससे होगा क्या, आप 10% डिस्काउंट देना भी ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया और दे आप कुछ भी नहीं रहे, है ना, तो वो नेगेटिव जाएगा आपके लिए, आपकी ब्रांड के लिए। तो आपको करना क्या है, इस टाइप की हेडलाइंस आपको अट्रैक्टिव लिखनी है न्यू एड के साथ, और वहां पे क्या होगा, उसके कन्वर्जन के चांसेस आपके बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था गूगल एड्स की रिमार्केटिंग कैंपेन का प्रैक्टिकल सेटअप, प्रैक्टिकल रोड मैप हम कह सकते हैं इसको। अगर आप आज ही इस सेटअप को इस तरीके से जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप फॉलो करते हैं और अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो जरूर आपकी जो सेल्स होंगी दोस्तों वो बूस्ट होंगी। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली सेटअप करने में कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो, आप तक इजीली आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।